प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है जिसे इंसान ने लूटा उसे यीशु ने लौटाया। भजन संहिता अध्याय 69 और वचन 4। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको देना पड़ा। यहां पर जब लूट की बात हो रही है तो देखते हैं कि इस लूट को लेकर व्यवस्था क्या कहती है। पुराने नियम में लय व्यवस्था अध्याय 6 वचन 4 और 5। तो जब वो ऐसा काम करके दोषी हो जाए तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके या धरोहर या पड़ी पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो, जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वो उसको पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो दोषी है, उस दिन वो उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। तो जब एक यहूदी किसी दूसरे यहूदी की कोई चीज चुरा लेता है तो दोष बलि की जो व्यवस्था है उसकी एक मांग है, वो उस चोरी की गई वस्तु को लौटाए और इसके अतिरिक्त वो उस वस्तु के मूल्य का 5वां हिस्सा भी दे। और अगर हम उद्धार का कार्य देखेंगे तो यही यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। जो उसने लूटा नहीं उसको उसने लौटाया है। ये जो भजन संहिता का 69 जो वचन है, ये हमको ये बता रहा है कि ये इसे कहने वाला खुद यीशु मसीह ही है। मगर यहां पर एक सवाल उठता है कि इंसान ने इसे कैसे और क्या लूटा है। तो इंसान ने पाप के द्वारा परमेश्वर को देने वाली चीजों को लूटा है, जैसे कि उसकी सेवा, परमेश्वर की सेवा, उनकी आराधना, उनके प्रति आज्ञाकारिता और उनकी महिमा को मनुष्य ने लूटा है। एक एक करके हम इसको समझते हैं। उन्हें सेवा में लूटा, यानी कि मनुष्य उनकी सेवा से फिरकर अपनी पाप की और शैतान की सेवा करने लगा। दूसरा, उनकी आराधना में कैसे लूटा, तो मतलब मनुष्य हाथ से बनाई हुई मूर्तों के सामने झुकने लगा और मनुष्य ने परमेश्वर के अधिकार का इनकार किया। इस तरह से उन्होंने आराधना में लूटा। और तीसरा, उनकी महिमा को लूटा, मतलब मनुष्य उन्हें वो सम्मान देने में असफल रहा जो सम्मान परमेश्वर को दिया जाना चाहिए था। और ऐसे में प्रभु यीशु मसीह वो लौटाने आए जिसे उन्होंने नहीं लूटा था। इसके लिए यीशु मसीह ने अपने ईश्वरीय ठाट बाट को उतार फेंका और अपने परमेश्वरत्व को मिट्टी के पहनावे से ढक दिया। और इसी पहनावे में उन्होंने प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन किया। ये अद्भुत प्रदर्शन में एक खास बात है। यहां मैं एक नई क्रांति को देखता हूं। वो ऐसे कि जब मैं यीशु मसीह में नहीं था पहले, तो मेरे लिए कैसे था कि अच्छाई का मतलब ये था कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। मगर जब मैं मसीह में आया तो मेरी व्याख्या चेंज होगी अच्छाई की। यीशु मसीह की जिंदगी और उसका उद्धार का काम ने मुझे ये सिखाया कि अच्छा के साथ अच्छा है ही, मगर बुरे के साथ भी अच्छा होना चाहिए। हमें याद रखिए, प्रभु यीशु ने सिर्फ उन चीजों को नहीं लौटाया जो मनुष्य के पाप के द्वारा चुराई गई थी, परंतु उन्होंने उससे बढ़कर लौटाया। मतलब आदम के पाप के कारण जितना खोया गया था उससे कहीं अधिक महिमा परमेश्वर को मसीह के द्वारा मिली। आमीन। इतना ही नहीं, यीशु मसीह के कारण एक खूबसूरत रिश्ता हमको दिखाई देता है। जैसे कि पाप के कारण मनुष्य ने परमेश्वर को खो दिया था। ठीक है, पाप के कारण मनुष्य ने परमेश्वर को खो दिया था, परंतु अनुग्रह के कारण मनुष्य ने पिता को पा लिया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय वचन 5 कहता है, और अपने इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो जाए। यानी कि रोमियो की
रोमियो का अध्याय 8 और वचन 15 हमें कहता है कि हम आज उसे हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं, और ये मसीह के कारण हुआ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु, अपने गाड़े जाने, अपने जी उठने और अपने स्वर्गारोहण में पाप, नरक और शैतान पर जय पा लिया। प्रभु यीशु के कार्य के कारण मनुष्य को बड़ी आशीषें मिली है। क्या आप जानते हो ये आशीषें क्या है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार करते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं और हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। मतलब हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। इससे बड़ी आशीष क्या हो सकती है? तो आइए हम परमेश्वर को इन सारी बातों के लिए धन्यवाद दें और अपना सारा जीवन उसे समर्पित करें। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।